सर सीन कैसे स्टार्ट होता है? कैसे तो? अब आप ऑफिस में एंटर करते हो, ठीक है? और जो आपकी असिस्टेंट है सीमा, आप उनसे टेंडर के फाइल्स मांगते हो, ठीक है? देन आपका डायलॉग है कि जो न्यू ज्वाइनी है वो कब ज्वाइन करेगी। न्यू ज्वाइनिंग कास्टिंग हो गई? कौन है? होगी सर, एक लड़की है, क्या नाम है, आशा नेगी, नई लड़की है। आशा नेगी। हाँ, और सर ये आपका स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट लिखा। बताऊँ कैसा आगे चल के ना आपका उसके साथ इश्क मुश्क होने वाला है, कुछ थोड़ा सा रोमांस। थैंक यू सर। और सर यही है। आशा नेगी क्या करती है, कहाँ से है? आशा नेगी कोई सर मिस उत्तराखंड रह चुकी है। मिस उत्तराखंड मतलब ब्यूटी, तो एरोगेंस भी होगा यार। एरोगेंस का तो पता नहीं, लेकिन सर नर्वसनेस का ओवरडोज है। हाँ, अभी तक 13 टेक ले चुकी है और अभी तक एक भी फाइनल नहीं हुआ। तो क्या हो गया? पहली बार है मेरा, पहली बार में पता है कितने, कुछ 18-20 टेक हुए थे यार। होता है। चलो शॉर्ट रेडी करो, मैं आ रहा हूं। मैं करवाता हूं। अरे वो बैंकी को भेज दे बिलाल। हाँ सर भेजता हूं। बैंकी देखना एक बार सर का हेयर चेक कर। हेलो एवरीबॉडी। क्या हुआ? कंफ्यूज्ड कि कैसे मैं ये कहानी सुनाते सुनाते खुद इस कहानी का एक किरदार बन गया। वेल वो मैं ही हूं, डोंट वरी। यू नो आपका और हमारा जो रिश्ता है इतना पुराना और इतना पक्का हो गया कि इस प्यार को मुझे कल्मिनेट करके एक रिटर्न गिफ्ट देना था। आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया मुझे, ये है आशिकी में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पे आपको कुछ पेश करूं, कुछ दूं। मैंने आज तक आपको कई सारी प्यार की कहानियां सुनी, कई सारे मोहब्बत के किस्से सुने, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि वो मेरी खुद की कहानी। कब मैं प्यार में पड़ा, कब मुझे आशिकी हो गई, कब मुझे आशा नेगी का भूत सवार हो गया। बस ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा हमारे आज के एपिसोड में। सो वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी। लेट्स हैव सम फन। चलो एवरीवन, शॉट रेडी है। कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग। सीन 4 शॉट 2 टेक 5। एक्शन। गंगूबाई, मेरी शक्कर में चाय कम डालना, आप हमेशा भूल जाते हो। काट काट काट। क्या बोल रही हो आशा जी? चाय में शक्कर कम डालना। नहीं करवाओ यार। Relax, everybody relax. Sorry, relax. Hi, Prithvi. How are you? Okay, everybody stop laughing. It's मजाक की बात नहीं है, पहली बार है. It doesn't mean कि आप लोग first time right? मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ था. So don't you worry. Okay? It's going to be okay. And in fact, जो तुम कर रही हो वो काफी सारे एक्टर्स नहीं कर पाते. First take, first shot, first day तुम इतने सारे लोगों को हंसा रही हो. It's a good thing, isn't it? अच्छी बात है ना? Everybody, come on, ठीक है? चाय में शक्कर डाल दो, बस. Everything is going to be okay. ठीक है? चलो, we'll do one more. Okay, ready sir? Ready. कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग। सीन 4 शॉट 2 टेक 5। एक्शन। और आशीष और भैया कैसे हो? जी बढ़िया। हाँ, so first day of my shoot. मैं इतनी नर्वस थी कि पूछो ही। पूरे आई थिंक 14 टेक्स लगे थे मुझे शॉट को। 16 Okay, whatever. 16 takes. But frankly speaking, ऋत्विक इतना सपोर्टिव था ना कि you know मैं बेटर होती गई। ये जो इनकी नर्वसनेस की बात करेंगे, नर्वसनेस सिर्फ फर्स्ट डे तक नहीं थी, ये नर्वसनेस उसके कुछ दिन बाद तक भी थी। Oh hello, excuse me, shut up. कुछ 2-4 महीने और ऐसा कुछ भी नहीं था। 4-5 महीने और नर्वस थी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मैं थोड़ी सी इसलिए नर्वस थी बिकॉज़ हमारी आगे केमिस्ट्री कैसे चलेगी और यू नो कैसे राइट केमिस्ट्री। उत्तराखंड से आई है, मैं लव सीन्स कैसे करूंगी, मम्मी पापा क्या कहेंगे, देखेंगे तो माय गॉड मैं इसको गले कैसे लगाऊंगी। Frankly speaking guys, ऋत्विक ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत सपोर्टिव रहा है थ्रू आउट एंड आई थिंक ही इज वन रीजन कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम। But on a very very serious note, I think आशा शुरू में जितनी बुरी एक्टर ये खुद को समझ रही है, ये उससे भी ज्यादा बुरी थी। But ये सब तो चलता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो सीन हमारी लाइफ का, जिस सीन ने हम दोनों की जिंदगी बदल दी, या जिंदगी बदलने की शुरुआत। Let's have a look. एक्शन। अमृता, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन मुझे नहीं पता कि हम ये रिश्ते को आगे कैसे बढ़े। मम्मी पापा ने मेरी एंगेजमेंट ऑलरेडी किसी से तय कर रखी है और तुम जानती हो कि मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। मनन, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि 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 अरे यार कुछ तो कहो, मतलब गॉड से एक सीन तो खत्म करो। कम ऑन यार, प्रोड्यूसर चिल्ला रहा है, चैनल बोल रहा है ठीक से करो, कैप सीन बाकी है। तनवीर, व्हाट यू गाइस डूइंग यार? relax, we'll do it. Relax, कम ऑन यार, एक सिचुएशन को संभालो। calm down, गुस्सा मत हो, we'll do it. कैमरा फर्स्ट मार्क, Relax. जल्दी। Yeah. कैमरा रोलिंग, साउंड सीन 4 शॉट 5 टेक 13। एक्शन। अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस प्यार का क्या करूं, अचार डालूं? क्योंकि तुम जितनी बार भी लाइनें बोलती हो मेरा डायरेक्टर देखो गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्सा करता है, चैनल का नाम लेता है, कभी प्रोडक्शन बोलता है, कभी चैनल बोलता है, कभी तुम्हें बोलता है, कभी खुद को बोलता है, मुझे बोलता है, तुम्हें हर किसी को डांटता है। देखो पागल हुआ जा रहा है मेरा डायरेक्टर तुम्हारी वजह से। क्या करूं मैं? Go on. Sorry, are you okay? You're okay? Are you okay? यार इतना गुस्सा कभी नहीं किया तन्वीर ने। लाइक Okay. डोंट वरी। Are you ready, Asha? Yeah. We do it one more time. ग्रेट, वी विल डू इट। Camera first mark. इतना गुस्सा उसने कभी नहीं किया। रेडी? फर्स्ट मार्क, चलिए। टेक 14। You guys are ready? Yeah. Action. अमृता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि तुम जानती हो ना, मम्मा पापा ने मेरी एंगेजमेंट कहीं और तय कर रखी है। But I still love you. I know, मनन, I love you too. पर क्या करूं? तुम अब किसी और की अमानत हो चुकी हो ना। पर दिल करता है कि तुम्हें छीन लूं। शायद इसी ख्याल की सजा मिल रही है मुझे। तुमसे यही तो चाहिए था मुझे यार, माइंड ब्लोइंग। यही मूड रखना। हाँ पापा। हेलो बेटा, यार पहुंच गई आप? हाँ जी, अभी आए। अच्छा ये बताओ कि आपकी शूटिंग्स कैसी चल रही हैं? आपको कोई नेट पे प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आज जो पूरा दिन थोड़ा हेक्टिक था ना, इसीलिए। और फिर कल वापस से 7 की शिफ्ट। आपकी मम्मी और मैं आपके लिए थोड़ा वरीड थे बेटा। अरे पर क्यों पापा? यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, शूट भी कितना अच्छा चल रहा है। फिर बेटा मुंबई इतना बड़ा शहर है और आप वहां पे अकेले हो। पापा, मेरी जैसे पता नहीं और कितनी लड़कियां यहाँ पे अकेली रहती हैं। और फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे पास काम है। कितने सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं होता। बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, मुंबई जैसे बड़े शहरों का कल्चर हमें नहीं समझ में आता। पापा क्या बोलना चाहते हो आप? साफ साफ बोल सकते हो। बेटा आजकल न्यूज़पेपर में आपके और ऋत्विक के बारे में पता नहीं कैसी कैसी उटपटांग बातें छप रही हैं। हमारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले जब ये सब पढ़ते हैं तो पता नहीं मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं।
अब मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं? बेटा देखो, आप वहां पे काम करने गए हो, प्लीज फोकस ऑन योर वर्क। और हाँ, इस ऋत्विक से थोड़ा दूर ही रहा करो। बाकी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पापा हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, और फिर ये अफवाह फैलाने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना? बिल्कुल है बेटा, मेरा मतलब था कि पापा देखिए, जहाँ तक ऋत्विक की बात है ना, तो वो ऑलरेडी बहुत फेमस है और मैं उसके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ। ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ओके बेटा, बाय। टेक केयर, बाय। How's that Kolkata event last month? That was really great. Yeah, I heard great news about. Hello, Negi. Asha, Akanksha. Akanksha is the hot reality producer. बहुत सारे events करती है हमारे साथ यहाँ पे. In most of them she does it. Akanksha Kapoor. You called me hot on the show, huh? Well, तुम्हारे शो को hot करने के लिए हम दोनों है ना, the hot people. और तुम तो hot हो ही यार, तुम्हें hot होने की क्या जरूरत है? Thank you. Well, actually, आकांक्षा एक इवेंट कर रही है. It's a promotional event जहाँ पे वो तुमसे और मुझसे परफॉर्म करवाना चाहती है as a couple. Please agree to it. तुम दोनों की केमिस्ट्री स्टेज पे आग लगा देगी. Please don't say no. Okay. Yeah, I'm okay. You cool? You'll do it? Yeah, I'm Oh, that's great. मैं आज के आज तुम लोग को अग्रीमेंट्स फॉरवर्ड कर देती हूँ और प्लीज उसको पढ़ के साइन कर देना. फिर हम रिहर्सल्स जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे. Alright? Cool? okay. That's great. Nice meeting you again. Super. See you. Bye, darling. Yeah, bye. I'll give you a call. I'll tell Manish to call you Sure, for sure, the sure. rest of the Cool, agreements. cool. Alright? Bye. Thanks. Bye, bye. Here we go. ऋत्विक, मैं कर लूंगी ना? Of course कर लेगी. कैसी बातें कर रही है यार तू? Why do you underestimate yourself so much? नहीं मतलब उसमें थोड़े इंटीमेट सीन्स होंगे ना? Intimate scenes, performance, stupid. अरे आई मीन वो इंटीमेट मूव्स यार. क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना, मैं करता आ रहा हूँ डांस इतने टाइम्स. I'll help you. नहीं, फिर प्रॉब्लम है फैमिली की तरफ से. तो देखो करना है. Do you want to do it? Ah. हाँ? So don't worry about it. और जहाँ तक ये डांस वांस की सवाल है, we'll take care of it and we'll ask the choreographer अगर तो choreographer से बात कर लेना. कोरियोग्राफर को बोल देना क्या क्या प्रॉब्लम है. तू बात कर लेना ना. मैं क्या बात करूँगा? प्लीज, मैं कैसे बोलूंगी? कोशिश करके देखेंगे बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. सीन रेडी? हाँ, लेट्स गो. आज ही हो जाए. कम. Okay, so पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगा था कि हमारी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वैसी ही हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी है, यानी कि हम दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है. लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया को लगता था इन मैडम को कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ हो ही नहीं रहा है, वैसा वाला था. और मुझे पहले लगता था कि बिकॉज आई लाइक हर, मैं I'll ask her out, we'll definitely date. बट ये इतनी बेवकूफ है ना, क्योंकि इसने मेरी कोई भी हिंट नहीं समझी. फिर मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, ये थोड़ी सी पागल है, धीरे समझती है, ट्यूबलाइट है, उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं. जबकि मेरी आंखें, मेरी बॉडी लैंग्वेज हर वक्त ये कह रही थी कि आशा, you're the special one, it was you, और कोई नहीं. लेकिन ये समझे पॉसिबल ही नहीं, समझ ही नहीं पाती थी. तो इम्पॉसिबल. मैं ठीक है ना, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज थी बिकॉज एक तो ऋत्विक का स्टार स्टेटस और ऊपर से पापा की बातें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. और एक इसके पापा थे जो उसको डरा के बैठे थे, तो दूसरी तरफ मेरे पापा थे, उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे लड़के ही नहीं पसंद है. उनको लगने लगा था कि शायद मैं लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी इतनी टाइम से कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है. फिर मैं खुद भी सोचने लगा था कि क्या हो रहा है. बट मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं इन महारानी के पीछे अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ ताकि ये पट जाएं. बट नो वे पॉसिबल. अरे ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. आई थिंक उस कंफ्यूजन की वजह से ही मैं एंड तक डिनाई कर रही है ना. बट ये कंफ्यूजन कभी दूर नहीं हो सकता, इज बिकॉज वुमेन आर कॉम्प्लिकेटेड. शट अप. वेलकम. हेलो सीमा. हाय. शूट. पूछिए. आपका शो टीवी पे भी नंबर 1 चल रहा है. Thank you. तो आप लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं? एक्चुअली क्या है, जब हमें स्क्रिप्ट दी जाती है, टीवी में अक्सर ऐसा होता है कि हमें स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट मिलती है. तो जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है, मैं एटलीस्ट पूरी कोशिश करता हूँ कि यू नो आशा के साथ बैठ के, अपने कोई भी को एक्टर के साथ बैठ के वो स्क्रिप्ट अच्छे से रिहर्स की जाए और जितना रियलिज्म हो सके उसमें डालें, जितना हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से डालें.
तो वो थोड़ा रियल लगने लगता है, वो इतना फेक नहीं लगता. सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू. सुना है आप लोग जल्दी को नए शो में आने वाले हैं साथ में. बहुत अच्छी बात से सुन लेते हैं, बहुत सारी बातें सुन लेते हैं. मैं आपको जब आएगा तब बताऊंगा यार, कैसे सवाल पूछते हो तुम. बट यस आई विल लेट यू नो जब टाइम आएगा तब. सो या ऐसा कुछ होगा तो वील डेफिनेटली टेल यू. वैसे तो आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में तो सभी को पता है, और आप लोग मेरे फेवरेट कपल भी हो. तो आशा, आप क्या मुझे आपकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में कुछ बताओगी? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री? मैं आपको बताता हूँ हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में. हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है. ये हमारी देहरादून की थोड़ी सी पागल येड़ी. मुझे पता है भाई you're targeting this, I understand, but to be very honest, ये बात सच है कि मैं इसको आज तक किसी कॉफी की डेट पर नहीं लेकर गया. ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जो है वो ऑफ स्क्रीन में बदलना तो बहुत दूर की बात है. बट एक बात सच है कि जो हमारी मिस नेगी है, इनको ना तो किसी रूमर से फर्क पड़ता है और ना किसी रियलिटी से. रियल लाइफ में प्यार की एक्टिंग करते करते कब हम रियल लाइफ में प्यार कर बैठे हमको पता ही नहीं चला. और बाकी लव स्टोरीज की तरह हमारी लव स्टोरी में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे. और ऐसे चैलेंजेस कि हमारी लव स्टोरी का जो हैप्पी एंड है वो बहुत ही मुश्किल था. लेकिन ये चैलेंजेस के डर की वजह से थोड़ी ना प्यार रुकता है. देखिए वो कहानी जो हम दोनों के दिल के सबसे करीब है, हमारे सच्चे प्यार की कहानी. ओनली ऑन ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास. ये है आशिकी. आवाज को भेजना ना कर, वहां से आया तो. You read this? कुछ भी लिखते हैं यार ये लोग. ये मैंने आज सुबह पढ़ा. मेरा तो दिमाग खराब हो गया पढ़ के. मैं मजाक कर रहा था यार उन लोगों के सामने. आई डोंट नो वो लोग इस बात का ऐसे पतंगड़ बनाएंगे. सॉरी टू एम्बैरेस यू. But Ritik, I thought you would be more embarrassed. No, I'm not. Actually मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये खबर छापी है फ्रंट पेज. Because I want to be with you. I have to go. Already late are you? Yeah. Okay. सो गाइस, कोरियोग्राफी याद है तो एक बार करते हैं ऑन द काउंट्स. चलो 5 6 7 8. हाथ पकड़ा. And turn and walk back. Very nice. हाय पापा. हेलो. क्या हुआ पापा? सब ठीक है ना? बेटा क्या है ये सब? आपने तो मुझसे कहा था कि आपके और ऋतिक के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा. फिर इस पेपर में ये सब. बेटा इस तरह तो हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा. क्या अब हमारे ये दिन आ गए? क्या हमें पेपरों से पता चलेगा कि हमारी बेटी की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है? आप इन सब चीजों पे कहाँ विश्वास कर रहे हो? तो कुछ भी लिखते हैं. और वो ऋत्विक, सो कॉल्ड बिग स्टार, बेटा उसके पास पैसा है, शोहरत है. मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी रिलेशनशिप कुछ भी मायने रखती है. आज आप हो, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा. बेटा लिसन, आई फील ही इज गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट. आपकी लाइफ और आपका करियर दोनों बर्बाद करके रख देगा वो. नहीं पापा, आप एकदम गलत सोच रहे हैं. वो ऐसा लड़का नहीं है. मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ. पापा पहली बात तो ये कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो मैं बाहर वालों की बिल्कुल नहीं सोचती कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे. क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है. सच कह रही हूँ. ट्रस्ट मी पापा. तुम्हें पता है
जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है मुझे किसी से भी नहीं मिला। जितना ट्रस्ट मैं तुम्हें करती हूँ ना उतना मैं कभी किसी को नहीं कर पाऊंगी। And promise me that Promise me you'll never leave me. क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो I feel alive, you know, and followed by me saying कि of course Rhea. Easy? Yeah. Let's do it again. No script this time, okay? ठीक है? चलो. जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो मैं किसी को नहीं करती। Promise me that you'll never leave me because I feel alive with you. Of course Rhea. कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा. I cannot imagine my life without you. You won't have to. I promise you that I won't leave you. See? Has it become easy? Negi, hi. Negi. Hey, relax. Relax. I know. Don't misunderstand. मैं सिर्फ मैंने मिसअंडरस्टैंड किया ना, मैंने गलत देखा नहीं। मैं माया के साथ रिहर्स कर रहा था। एक सेकंड, तूने शायद मुझे गलत समझ लिया है। ऐसा टाइम पास नहीं कर सकता। I'm not one of those girls, okay? Negi, मैं Shut up! Negi, I was just rehearsing. Should I explain? No. Just it's okay. शुरुआत करें, ठीक है? I'll do it once. Just follow me after that. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ठीक है? 5, 6, 7, go and 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'll do it, Ritvik. तो हम लोग एक बार रिहर्स करते हैं. You got it? चलो 5, 6, 7 and 1. कोई बात नहीं, फिर से करते हैं. 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4. टर्न 6, 7. वापस टर्न करो. और क्या? Easy है. इधर आया, पीछे, टर्न एंड बैक. स्मूथली करना, थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है ना. स्मूथली करना. ठीक है, चलो 5, 6, 7 and 1, 2, 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8. थोड़ा वो टर्न में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? I don't know. क्या हो रहा है? पता नहीं मुझे। जस्ट तू एक काम कर, तू कर ले उसको, सिखा दे तू एक बार अच्छे से. ठीक है, चलो आजा, यहाँ पे आजा. कब? 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, turn and 6, turn and 8. कोई बात नहीं, वेरी गुड, मच बेटर. एक बार लोग रिहर्स करते हैं ऑन म्यूजिक. ऑलराइट, चलो. रेडी? 5, 6, 7, 8. ओके गाइस, चलो टेक योर फर्स्ट मार्क. नीचे बैठो. ओके, फर्स्ट मार्क. ओके, एंड म्यूजिक. बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां. ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो. किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे. इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी. ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी. जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, फिर क्या फिकर कोई. क्या बात है गाइस, ब्रिलियंट जॉब. थैंक्स. आई डोंट थिंक इट नीड मी एनीमोर. शट अप. चले, हैव वाटर. थैंक्स. कल मिलते हैं गाइस. ऑलराइट, सेम टाइम. कीप डांसिंग. मेल मी द सॉन्ग. गुड परफॉर्मेंस है. Ritvik, why are you doing this?
मैंने तुझे बोला था ना कि डांस के टाइम पे मेरे ज्यादा क्लोज आने की कोशिश मत करना। फिर क्यों? व्हाट? नेगी इट्स अ कोरियोग्राफी और यश ने सेट की थी। अगर तेरे को प्रॉब्लम थी तो उसको बोलती, मेरे को क्यों बोल रही है? मैंने तेरे को मना किया था, बट तेरे को कोई चीज याद रहती है तो ना। व्हाट डू यू मीन बाय याद रहती है? और हर चीज की प्रॉब्लम मैं क्यों बन रहा हूँ? लाइक आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर आल्सो, तू भी एंजॉय कर रही थी यार। दैट्स माय पैशन फॉर डांस, ओके? पैशन? मुझे अपने साथ जोड़ मत। पैशन फॉर, एक सेकंड, इसके पहले कौन सा पैशन था तेरा डांस का? मेरे को ये बता, इसके पहले कौन सा पैशन था? तेरा बात करना ही बेकार है। व्हाई एम आई इवन टॉकिंग टू यू? मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये खबर छापा, बिकॉज आई वांट टू बी विद यू। मैम, योर स्क्रिप्ट। थैंक यू। बिलाल, बिलाल, इधर आओ। यस सर। ये मृणाल कौन है? मृणाल सर, इस सीन में एक नया कैरेक्टर ऐड हुआ है। तो ये मेरे जो सीन्स है आशा के साथ, वो मृणाल क्यों कर रहा है? एक्चुअली सर वो ट्रैक में थोड़ा चेंज है, तो मृणाल ही करेगा वो सारे सीन। और ये ट्रैक में चेंज मुझे कौन बताएगा? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर? अगर मेरे सीन कोई और कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि व्हाट आर द चेंजेस इन द स्क्रिप्ट। कौन बताएगा मुझे बिलाल? आई एम सो सॉरी सर, बट चैनल की तरफ से फीडबैक हो, किसी की तरफ से भी फीडबैक हो, आई नीड टू नो दिस। कॉल द क्रिएटर्स। जाओ एक काम। ऋतिक, एनी प्रॉब्लम? दैट्स द प्रॉब्लम। पढ़ी तुमने स्क्रिप्ट? ओ या, अभी अभी पढ़ा मैंने। अब मेरे सीन्स जो तुम्हारे साथ है वो कोई मृणाल करके कर रहे थे। हाँ, वो एक्चुअली मेरे लिए एक नया एक्टर लाए ऑपोजिट। तो बड़ा खुश हो रही है इस चीज को लेके। मुझे कौन बताएगा ये सब? Who will tell me this? चिल ऋत्विक, इट्स जस्ट अ शो। I know it's just a show. मुझे जानना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या हो रहा है, सेट पे क्या नहीं हो रहा है। It's important for me यार। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे ऐसे हो? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? ऐसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क क्यों पड़ेगा? बट तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऑफ कोर्स नॉट। तुझे सीरियसली से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे मेरे बीच कोई भी यू नो व्हाट डू यू मीन? वहां की एक्टर हो गई है। हाँ, गो प्रैक्टिस योर सीन, गो प्रैक्टिस योर सीन, गो ओके। बिलाल, 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 बुलाओ, बस कॉल समबडी। कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, सीन 6, शॉट 5, टेक 1 एंड एक्शन। मृणाल, तुमसे एक बात कहूं? कहो। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया है। ऐसा लगता है कि मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। कट कट कट। सॉरी, क्या कर रहा है यार? सॉरी यार, सीन चल रहा है ऋत्विक। फोन कॉल। सॉरी सॉरी। सेटिंग सेटिंग, इसे उठाओ। गाइस कीप द मूड, इट वाज ग्रेट। हाँ, मूड रखना। कैमरा रोलिंग, साउंड रोलिंग, सीन 6, शॉट 2, टेक 2।
Just काट अब क्या है यार? Nishant was coming out of the session and he just wanted to meet you for a while in case it's done. So once you're done. क्या हो गया? Cut. Asha, that's really nice, but थप्पड़ मारो उसे ना? Yeah? But good performance. go for it. Just थप्पड़ मार दे. Relax. कैसा लगा था जब तूने मेरे को माया के साथ देखा था? मारने का मन कर रहा था, थप्पड़ मार दे. It'll help you in the break. Go for it. Just hit it. Get the emotion. Just feel the emotion. Ready, sir? And action. तुम्हें क्या लगता है कि थप्पड़ मारने से सब कुछ बदल जाएगा? अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट था तो मुझसे पूछा क्यों? कहा क्यों नहीं? अगर तुम्हें पता था कि गलती हुई है तो एक बार फोन करके क्लैरिफाई नहीं कर सकते? क्लैरिफाई? मुझे एक बात बता, उस रिश्ते का, उस प्यार का क्या मतलब जिसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़े? एक रिश्ता एक भरोसे पे टिका होता है. एग्जैक्टली. क्या स्क्रिप्ट में तो लाइन है ही नहीं. भरोसा, प्यार भरोसे पे होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो कोई भरोसा ही नहीं. भरोसा नहीं है हमारे बीच. किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से. सब कुछ मेरी वजह से. भरोसा नहीं है तो मेरी वजह से. प्यार है तो सिर्फ मेरी वजह से. तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं. लुक एट मी. क्या प्यार सिर्फ मैं करता हूं तुम नहीं? बोलो अमृता, क्या प्यार सिर्फ मैं करता हूं तुम नहीं? नहीं करती. तुम मुझसे प्यार नहीं करती. तुम मुझसे प्यार नहीं करती. नहीं करती. Look at yourself. ये आंखों में झांक के देखो. सब सच पता चल जाएगा तुम्हें. मैडम किसी कर लेते. कौन था ये? कौन था, इसे क्या मतलब है तुम्हारा ऋतिक? जब रीजन तुमने दिया तो तुम उसको क्या बोल रहे हो? मैंने कौन सा रीजन दिया है? क्या ये इम्प्रोवाइजेशन, इस सब की क्या जरूरत है ऋतिक? Improvisation. It's a scene, sir. What do you mean it's a scene, sir? इतने इम्प्रोवाइजेशन की क्या जरूरत है? जो स्क्रिप्ट में लिखा है उस पे रहना. यार, sir, it helps. Please. What helps, यार? I'm not comfortable. You don't have to do it, please. And तेरे को फर्क नहीं पड़ता होगा, but मेरे को फर्क पड़ता है. मैं लड़की हूँ. और मैं तेरी बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ. So I'm sorry, but I can't do this. कौन था ये? तो मैं देखता हूँ, मैं चेक करवाता हूँ. चेक करो बिलाल. ये क्या तमाशा है यहाँ पे? कौन था यार? कौन था? बैठो. No, forget about बैठना. ये क्या मजाक क्या चल रहा है यहाँ पे? हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. क्या तुम लोग ये तमाशे के लिए आए यहाँ पे? चेक करो कौन था. And 5, 6, 7, go. And 1, and 2, and 3, and 4, 5, and 6, 7, 8. 7, 8 पे. हाँ, तो हमेशा थोड़ा bend, prepare so you go higher. ठीक है, चलो वापस. 5, 6, 7, go. And 1, and 2, and 3. 3. One more. ठीक है, चलो. 5, 6, 7, go. And 1, and 2, and. How are you? हमारी प्रोड्यूसर. Yes, मिस प्रोड्यूसर मीम साहब. आपको आज टाइम मिल गया हमारे पास आने के लिए. वेरी गुड. वो सब छोड़ो. Where's Asha? अरे आज आशा नहीं आई. I've been trying to call her up since the last night. उठा ही नहीं रही है. कहाँ पे है वो? I don't know. Don't ask me. आज इवेंट पे आना है उसको. क्या? Look, ये मेरा इवेंट है. यहाँ पर मैं आ चुका हूँ. और तुम्हारी हीरोइन यहाँ पर नहीं आई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I don't know what to do. It's important for her to be here. Handle it. Call करो उसे. Ritvik, listen. It's important for her to be here. All right? यासु, क्या जरूरत है? वो अगर नहीं है तो मैं हूं ना यहाँ पे. मैं मैनेज कर लूंगा. Don't worry. Ritvik, it's a couples dance. She has to be here. तो तू बन जा मेरी कपल. हम लोग आग लगा देंगे स्टेज पे. Let's do it. I don't care. Stop being funny. All right? Not
Listen, Ritvik, this is serious now. She's not picking my call up since last night. Do you understand? I'm starting getting worried now. Call her. That's why I've come here. मैं फोन नहीं करता, एक बार फोन कर। एक काम कर ऋत्विक, just call Asha. Just call her up. Exactly. तेरा कल रात से फोन नहीं उठाया? हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ। तूने मैसेज ड्रॉप किया, कुछ कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उसके घर पे किसी को फोन किया, उसके किसी फ्रेंड वगैरह, एनीबॉडी? प्रोडक्शन में किसी को फोन किया, सेट पे? शी मस्ट बी ऑन द सेट। I've got no idea, yeah. She has to be here right now. She's not picking up the call. हेलो अश्विनी, अश्विनी आशा कहाँ है? सर आशा मैम ने तो मेरी कॉल कल रात से ही नहीं उठाई है, शूट पे भी नहीं आई आज। हाँ तो तुम लोगों ने किसी को भेजा घर पे चेक करने के लिए? उसकी किसी दोस्त से पूछो, पेंगेस में। मैंने सारे दोस्तों को कॉल किया बट। हाँ तो प्रोडक्शन में से किसी को बोलो गाड़ी भेजेगा घर पे। What is wrong with you? हाँ मैं करती हूँ। अश्विन रवि को बोलो मेरे को फोन करेगा अभी। Listen, Ritvik, don't panic. मैं अभी किसी को भिजवा रही हूँ, ठीक है? मैं निकलता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ। I'll find her. Don't worry. Listen, अभी रेडी हो जाओ, हमें इवेंट पे जाना है। आशा is missing. आकांक्षा रेडी हो जाओ। Forget about the event. I'll take care of it. जो अरे यार रेपुटेशन का क्या होगा यार? आकांक्षा, शो। आकांक्षा, it's Asha. I don't care about this event. Handle it. I don't know how. करो. She's important. Please, you cannot do this. Please. All right? तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? हम लोग कब से फोन करें? एवरीबॉडी स्टार्ट टू कॉल यू, सेट वाले फोन करे, आकांक्षा फोन करी, आराधना फोन करी, मैं फोन कर रहा हूं। Where the hell are you? रिलैक्स का मतलब क्या होता है? तू पागल हो गई? कल रात से किसी का फोन नहीं उठाया तो नहीं? अच्छा How could you be so irresponsible? Okay, come inside. What do you mean by come inside? We'll talk. Come inside. Damn! कृष्णा तू इतनी irresponsible कैसे हो सकती है? हम लोग कल रात से तेरे को फोन करे, सब हाइपर क्यों हो रहा है यार? इतना हाइपर क्यों हो रहा हूँ? कब से फोन करे सब लोग? तेरे को कल रात से फोन करे, कम से कम फोन तो उठा लेती। कहाँ है तेरा फोन? कैसे उठाती फोन? मेरा फोन मेकअप रूम में छूट गया तो फिर? अगर मेकअप रूम में फोन छूट गया तो किसी को बोल देती कि मेरा फोन मेकअप रूम में छूट गया, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। कम से कम हम लोग इतना पागलों की तरह घूम तो नहीं रहे होते। और इस तरह से घर पे रिस्पांसिबल होकर बैठने की क्या जरूरत है? रिस्पांसिबल मैं? तो फिर मैं गलत हूँ। तू तो बहुत इनोसेंट है। हर लड़की के साथ वहाँ कोजी होता फिर तो मुझे बोलता कि मैं स्पेशल। हर लड़की के साथ कोजी? ऑफ कोर्स यू आर स्पेशल, यू इडियट। और मैं कोई कोजी नहीं हो रहा था माया के साथ, उसको उसकी लाइन सिखा रहा था, उसकी सीन में हेल्प कर रहा था, दैट इज इट। हाँ लाइफ में तो तूने कितनी बार मुझे भी हेल्प किया है, पर मुझे तो कभी ऐसे हक नहीं किया। अभी कर लेता हूँ तेरे को। अभी यार मुझे अब तेरे हक की जरूरत नहीं समझा? कैसी बातें कर रही है यार? देखिए अगर मैंने गलती से अपनी फीलिंग सामने रख के तेरे को एक बार हक कर भी दिया होता तो तू क्या सोचती? सारे एक्टर्स तो होते ही कमी नहीं, ये सोच के आए थे ना तो तेरे उत्तराखंड से, तो यही सोचती मेरे बारे में तू। मुझे तुझसे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, और तू अगर यहाँ पे लड़ाई करने आया ना तो निकल जा। मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ, यू स्टूपिड। तू लड़ाई करने आया? नहीं आया हूँ लड़ाई करने। क्या कर? तू फोन नहीं उठा रही थी, आई वाज वरीड। कहाँ है तू? ठीक है नहीं? अपना इवेंट छोड़ के आया हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आई केयर। उसको घूर के मत दे कभी, गलती तेरी। हाँ देखो इतनी सी बात समझ में नहीं आती, तू इतनी स्टूपिड है। क्या लव यू, क्या लव यू, क्या लव यू, क्या लव यू। I love you. पागल। ये बात तो पहले नहीं बोल सकता था। इतनी देर से लड़ाई करनी जरूरी थी। लड़ाई तो तू ही करती है ना हमेशा। मैं लड़ाई करती हूँ। अभी कौन कर रहा है? रीजन कौन देता है? रीजन कौन? हमेशा छोटी छोटी बात पे गुस्सा कौन होता है? अभी कौन कर रहा है लड़ाई? अभी कौन कर रहा है लड़ाई? अभी कौन? आई जस्ट प्रपोज टू यू, अभी कौन कर रहा है लड़ाई? मैंने अभी भी कहा तेरा आई लव यू और अभी भी झगड़ा कर रही है। I love you too. I love you too. I love you too. तू पागल है यार, तू भी पागल है। अब हक करना बनता है ना, मैं अगर पहले कर देता तो ये होता। आई होप
तुम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे। कौन? हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे? जी अंकल, जब से 15 साल का था स्कूल में, तब से। हमारी बच्ची के साथ कोई चीटिंग शीटिंग करने की कोशिश मत करना, और उसका भरोसा तो तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। कुछ भी नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। अरे तुम्हें क्या लगा था कि एक्टिंग सिर्फ तुम्हें ही आती है? भाई मैं भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। अरे अभी करके बताई जो। बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे। मेरी बेटी को तुम पे भरोसा है और मुझे मेरी बेटी के भरोसे पे भरोसा है। और हाँ, आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज वेरी जजमेंटल अबाउट यू। नहीं अंकल, डोंट बी सॉरी, इट्स ओके। अच्छा ये बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा अंकल, हम लोग ओरिजिनली तो इंडिया से, दुबई से हैं। पापा का बिजनेस है दुबई में। अच्छा आशा बता रही थी कि आजकल आपके पापा यहाँ आए हुए हैं? जी हाँ, मतलब पिछले कुछ 1 महीने से पापा यहीं पे हैं। तो ऐसे क्यों नहीं करते? इस संडे अपने मम्मी पापा को लेके हमारे यहाँ डिनर पे आ जाओ। मैं पूछता हूँ पापा से, बिल्कुल डेफिनेटली। आई थिंक अगर हमारा शूट नहीं हुआ तो ठीक है। वेल, अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो इनके पापा इससे भी कहीं ज्यादा स्वीट, बहुत ही ज्यादा चिल्ड आउट है, यू नो, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। और अगर मैं अपने बॉलीवुड तरीके से कहूँ तो हमारे प्यार की जीत हुई। हमारी लव स्टोरी थोड़ी सी फिल्मी लगती है, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। एक्चुअली मैं कहती हूँ कि ये प्यार का लड्डू अगर खा के पछताओ ना तो बेटर। तो आप जिसने अभी तक नहीं खाया है, एक बाइट मार ही लो। You know guys, it doesn't really matter कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, एक एक्टर हैं, या just another common man. Love will take you through this roller coaster of emotions. प्यार किसी को नहीं बख्शता, हर किसी के साथ एक ही तरह का सलूक करता है। But at the end, अगर आपका प्यार जीत जाता है, then you're on cloud 9. Exactly, इसी cloud 9 पे। This cloud 9.